Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you this Thursday evening for our weekly devotion time. Hallelujah. God is a good God in our lives, and I want to thank God for His faithfulness throughout our journey till today. And जो सीरीज को हम दिनों में ले रहे हैं, आपको पता है, we'll be learning from the book of Second Peter chapter 1, जहाँ पर पतरस कहता है God has called us to prosper, है कि नहीं? I don't want to do all the revision. Today is the last day of that series. ये जो series हम इन दिनों में सीख रहे, पिछले 7 devotions में we've been learning the same thing. My God's purpose for you and me is that we will prosper, we will grow, we will increase, we will be blessed. हमें अच्छा हेल्थ होंगे, हमारा जिंदगी बढ़िया होगा, हमारी आयु लंबा होंगे. Everything, all blessings that you and I need or we desire for, the Bible says that उससे बढ़कर है मेरा परमेश्वर का योजना आपके लिए और मेरे लिए. So हम इन दिनों में सीख रहे हैं, जैसे पतरस ने हमें सिखाया वचन के द्वारा, विश्वास चाहिए, लेकिन विश्वास के ऊपर गुडनेस होना चाहिए, गुडनेस, वर्च्यू. फिर we need knowledge, the wisdom of God. Then we need a self control, अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए. फिर हमने कहा उसके ऊपर perseverance होना चाहिए, या फिर धीरज होना बहुत जरूरी है. What is धीरज? Waiting on God for His promises. और फिर हमने कहा कि godliness होना चाहिए, या फिर भक्ति, सही प्रकार का भक्ति हमारे जिंदगी में होना जरूरी है अगर हमें प्रॉस्पेरिटी को पाना है. फिर लास्ट वीक हमने पढ़ा गॉडलीनेस से ब्रदरली काइंडनेस, या फिर ब्रदरली लव, एक भाईचारे का प्रेम. एक व्यक्ति हमारे साथ, परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में दिए लोगों को हम जिस तरह से उनके साथ रिश्ता बढ़ाए, उसमें मैंने बड़ा एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल मैंने दिया, दैट वाज द चर्च दैट वी आर. परमेश्वर ने हमें एक कलीसिया में रखा है, तो एक दूसरे के साथ हम किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से एक दूसरे के बारे में केयर करके, we love them, oh genuinely love them and care for them and lift them up in their needs. That's brotherly kindness. तो हमने 6 ऐसे विषय हमने सीखा जो हमारे जिंदगी में होना चाहिए अगर हमें वचन के अनुसार प्रॉस्पेरिटी चाहिए. Today we are learning the final word. इस सीरीज का आखिरी विषय जो पतरस कहता है जो हमारे जिंदगी में होना चाहिए, वो इट इज इन 7th verse. It says to brotherly kindness you and I we should have love. वहां पर पतरस कहता है भाईचारे का प्रेम है, लेकिन उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप पे वो कहता है अगर एक विषय जो हमारे जिंदगी में बढ़कर उमड़कर आना है वो है प्रेम. प्रेम, हालेलुया, लव. दैट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, isn't it? लव. बाइबल भी कहता है, बाइबल में भी हमें पता है, कोरिंथियंस में it says in the end there will be 3 things that will remain. क्या है? Faith, hope and love. वहां पर कहता है ऐसा एक समय आएगा जब सिर्फ 3 चीजें होगा. एक है विश्वास, दूसरा है आशा और तीसरा है प्रेम. लेकिन वहां पर वचन में, कोरिन्थियों की किताब में कहता है इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट या फिर सबसे बढ़िया जो है वो है प्रेम. हालेलुया. तो आज हम सीखेंगे लव के बारे में, प्रेम के बारे में. आप लोग बोलेंगे पास्टर हमें तो लव के बारे में सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, हमें लव के बारे में सब कुछ पता है. वंडरफुल, इफ वी नो इट रियली वेल, बट लेट अस प्रैक्टिस इट. व्हाट डज द बाइबल से अबाउट लव? यहाँ पर लास्ट वीक, इनफैक्ट ट्यूसडे को मैंने कहा कि लव इज वन वर्ड इन इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड है लव. लेकिन जब बाइबल लिखा गया था ग्रीक में लिखा गया था, और ग्रीक में एक ही वचन है लव, लेकिन कई जगहों पर अलग अलग वर्ड्स यूज किया है. तो उसके बारे में मैंने कहा था कि आज मैं बोलूंगा. जरा 4 प्रकार के ऐसे प्रेम के बारे में वचन कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव. पहला है स्टोरेज लव. स्टोरेज लव क्या है? इट इज मोर टू डू विद पेरेंटल लव. एक सिबलिंग्स, एक क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशंस. इट इज मोर ऑफ अ केयरिंग, प्रोवाइडिंग, उस प्रकार का एक प्रेम जो स्टोरेज लव है. बाइबल में कई जगहों पर जहां पर माता पिता का प्रेम के बारे में, सिबलिंग्स का या फिर एक भाई बहन के प्रेम के बारे में, ऐसे प्रेम के विषय में स्टोरेज वर्ड यूज किया. उसका मतलब है कि एक केयरिंग एटीट्यूड,
एक केयरिंग, वहां पर कैसा है, इट इज मोर ऑफ अ हेल्दी व्हाट इज अफेक्शन दैट अकर्स नेचुरली। वो हम देखो एक घर में है, एक माता पिता, हमें बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्रेम वहां पर आ जाता है। देयर इज अ रिलेशनशिप दैट इज बिल्ट, दैट इज स्टोरेज लव, अ केयरिंग लव। दूसरा हमने कहा फिलियो। फिलियो लास्ट वीक मैंने ट्यूसडे को मैंने कहा था फिलियो। फिलियो क्या है? इट इज नॉट अबाउट अ रियल एक ब्लड रिलेशन नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ फ्रेंडली लव। एक प्रेम है जो दोस्तों के बीच में, इट इज फ्रीक्वेंटली कैसा रहेगा? वो एक ऐसा होगा, हम एक दोस्त को मिले, बात किए, उनके साथ जुड़ने लगे, एंड देयर इज अ डीप कनेक्शन, एक अफेक्शन, एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसा आता है विच बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि वो दूसरे क्या बोलते हैं, वी टेंड टू ट्रस्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। वो है फिलियो लव। बाइबल में भी उसके बारे में कहता है, डेविड एंड जॉनथन, किंग डेविड एंड जॉनथन के बारे में कहता है, दे वर नॉट ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स नहीं थे, लेकिन उनके अंदर ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड, वो बोलते हैं एक बेस्ट फ्रेंड्स, वी ऑल हैव बेस्ट फ्रेंड्स, वो बेस्ट फ्रेंड एटीट्यूड आता है। That is filio, where you look at each other, you are accountable to each other, you love each other, and क्या बोलते हैं वो एक अलग एक माहौल है। That is filio love, जो बाइबल कहता है ब्रदरली लव कह सकता है, या फिर फिलियो विच इज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप दैट कनेक्ट्स टुगेदर। तीसरा है एक प्रेम जो बाइबल कहता है, वो है इरोस। इरोस इज मोर ऑफ अ फिजिकल सेक्सुअल लव। एक क्या बोलता है, एक व्यक्ति को देखा, उनका बोलते हैं व्हाट इज इट इज मोर ऑफ अ विजुअल फिजिकल अट्रैक्शन टू समबडी, दैट इज इरोस। हम लोग कई बार बोलते हैं इंटीमेसी, these are all words that comes from this love which is eros love. So I don't know if it is really right to say that we have an intimate relationship with God or an intimacy. I've heard people say that. मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना intimacy with God, but I am not really sure, because when you learn this word eros को हम पढ़ते हैं, it is a physical sexual love, और वो क्या देखिए एक फिजिकल अट्रैक्शन है वो। इट इज नॉट अ डीप हार्ट रिलेशनशिप, बट इट इज अ फिजिकल अट्रैक्शन वेयर टू पीपल कम टुगेदर, वो है इरोस। एंड उसी के बाद में है इंटीमेसी, गेटिंग इंटीमेट, ये सब वर्ड्स वहां पर आता है। सो आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, या फिर मैं वहां पर सही है गलत है नहीं कहूंगा, लेकिन दिस इंटीमेसी वर्ड कम्स in this part, eros love में। So that is eros love, that is another kind of love। लेकिन एक लव है जो सबसे बढ़िया है, और वो है परमेश्वर का प्रेम। जहां पर भी वचन में परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहता है, the word that is used is agape। agape is the very nature of God or God's love। ये जो agape हम कहते हैं वो परमेश्वर का प्रेम है। क्यों परमेश्वर का प्रेम है? क्योंकि वो एक अनकंडीशनल लव है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, उसमें कोई क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस, या कोई क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। मैं आपसे इसलिए प्रेम करूंगा सो दैट मुझे आपसे कुछ मिले, नहीं। परमेश्वर वचन कहता है गॉड फर्स्ट लव्ड अस, और वचन कहता है परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। आज दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, वी ऑल लव पीपल हु लव अस। अगर कोई व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं रखते तो हम क्या सोचते, अभी मुझे इनसे क्या प्रेम रखना, इनके साथ मुझे क्यों रिश्ता बढ़ाना, इन्होंने तो मुझसे प्रेम नहीं किया, देन व्हाई शुड आई लव? दैट इज आवर ह्यूमन नेचर लव। लेकिन अगापे लव जो परमेश्वर का प्रेम है, उसमें क्या नहीं है, कंडीशंस नहीं है। वहां पर परमेश्वर मेरा रंग नहीं देखता, परमेश्वर मेरा क्वालिटी नहीं देखता, परमेश्वर मेरा परिवार नहीं देखता, परमेश्वर मेरा बैकग्राउंड नहीं देखता, परमेश्वर मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा स्टडीज नहीं देखता, परमेश्वर मेरा जिंदगी नहीं देखता। गॉड लव्स मी विद एन अनकंडीशनल लव, दैट इज अगापे लव। एंड यहां पर पत्रुस जब कहता है ब्रदरली काइंडनेस, ब्रदरली लव होना चाहिए, दैट इज बिटवीन पीपल, एंड देन ही सेज वी शुड ग्रो इन अगापे लव, या फिर परमेश्वर के प्रेम में हमें बढ़ना जरूरी है ताकि हम भी प्रॉस्पेरिटी को हमारे जिंदगी में पाए। हालेलुया, अगापे लव। So today what we are learning is not any other love, but we are learning about
गॉड्स लव, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्योंकि वो जब तक हमारे जिंदगी में वी डोंट एक्सेप्ट, वी डोंट अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड, मैं हर बार कहता हूं जब तक आप और मैं परमेश्वर के हृदय को, उस पिता के हृदय को नहीं जानेंगे, वी कैन नॉट हैव अ गुड हेल्थी रिलेशनशिप विद हिम। हमारा क्रिश्चियन स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे इफ वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद आवर फादर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उस पिता का हृदय को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। टुडे मॉर्निंग आई टेल यू वन सिंपल एक उदाहरण। हमारे घर में हमारे दोनों बच्चे दे बोथ वर प्लेइंग सम गेम, उनका फोन में एक गेम था, तो वहां पर कुछ ऑफर आए, सम ऑफर विच इज देयर ओनली फॉर 4 days। उस ऑफर में था कि दे हैड टू पुट सम मनी, कुछ रुपए है, वेरी लेस, इट्स नॉट लाइक thousands of rupees, वेरी लेस रुपए, तो उसमें वहां पर उनको पैसा डालना, इनफैक्ट दे हैड टू बाय समथिंग ऑन द फोन। तो they realize, oh Dada, we need this money, we want that, हमें वो खरीदना है ताकि हम उस गेम को आगे बढ़ाएं। तो मैं सुन रहा था, तो ये दोनों भाई लोग बात करने लगे, they said, how do we get that money? So what did they come? They came to their mama. उन्होंने अपने मम्मी के पास आकर कहा, मम्मी को बोला नहीं कि हमें इस गेम के लिए पैसा चाहिए, but what did they do? They said, Mama, we want this much rupees. I think it is about 150, 170 rupees. कहा कि हमें 170 rupees चाहिए. What do we do? तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने बोला, चलो तुम लोग आज एक काम करो, for every work I will give you money. So then both got excited. दोनों बहुत excited हो गया। जॉर्डन स्टार्टेड, उन्होंने पहला क्या किया, वो आई विल फोल्ड ऑल द शीट्स, जितना बेड शीट्स थे उसे उसने फोल्ड किया। तो मम्मा सेड आई विल गिव यू 20 rupees फॉर दैट, 20 रुपए वहां पर। तो अगला फिर जॉर्डन गया, बोले कि मैं जाके बॉटल्स भरता हूँ, उन्होंने जाके ऑल द बॉटल्स में पानी भरा, मम्मा सेड 30 rupees credited for that, तो 50 रुपए हुआ। Then he did some other work. They kept doing some different work, and in the end, all that they earned was 70 and 80 rupees up. 80 rupees उनका हाथ में। Then they are still thinking, what work do we do? मेरे पास आया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पास आकर कहता है, we want some work. डैडा कुछ काम दे दो हमें, हम वो काम करेंगे, आप हमें 20 rupees बढ़ाते जाने के काम के लिए। मैं बोला, but why are you all doing this? तो बोला कि हमें ऐसा एक गेम है जिसमें there is an offer where we need 179 rupees, और वो रुपीस अगर मिलने के लिए we are doing this work. I just sat for some time. I asked them, do you all really need to earn it today? मैंने इतना ही उनको पूछा, मैं बोला कि why is that you never told me that you need that money, या फिर ये चाहिए, या फिर तुमने मम्मी को क्यों नहीं कहा कि आपको ये गेम के लिए चाहिए? All that you all were only planning, आप लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे कि हम कुछ काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, and we will earn that 180 rupees so that we can play a game, या फिर we can do something with our phones. But when they came and spoke to us, when they told us that this is what they're doing, and I love the fact, मुझे अच्छा लगा कि they're trying to earn it. लेकिन मैंने क्या कि मेरा फोन लिया, I just went on that phone and I just checked something. Somehow in my heart I said, okay, I can just do something. मैंने उस 180 rupees का वो खरीद के उनको दिया, and I just showed them it is done. They both are so excited. They got so excited. They're like, Dada, you did it. All that we had was 80 rupees. Then how did this 180 come? मैंने बोला, बाकी 100 rupees is grace to you. Because that is how the Father in heaven works with our lives. हम लोग कई बार, because we do not understand the very heart of our Father, हम लोग कई बार हमारा उस परमेश्वर का हृदय को हम नहीं जानते. That is why what are we doing? We are trying to earn His love. हम उनका प्रेम को पाना चाहते हैं, हम उनका फेवर को पाना चाहते हैं. We are trying everything to get something from God. लेकिन परमेश्वर कहता है, बेटा मैं सब कुछ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है. If you and I can understand the heart of our Father, come on, our spiritual journey will be awesome, because God's grace is abounding in our lives always. Hallelujah. That's the love of God. That वहां पर पतरस कहता है, I wanted to grow in that love. उस परमेश्वर के प्रेम में तुम बढ़ो. उस प्रेम में तुम जितना आगे बढ़ोगे, जितना परमेश्वर का प्रेम को तुम जानोगे, and you start experiencing His love, come on, prosperity is yours. Prosperity is mine. My life will change completely. Hallelujah. That is why we see John 3:16. हमें वो word तो everybody knows. That's the
गोल्डन वर्ड ऑफ द बाइबल, है कि नहीं? हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज ए गोल्डन वर्ड, वचन का सबसे गोल्डन वर्ड, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट whoever believes in him will not perish but have an eternal life. वहां पर वो वचन हमारे छोटे संडे स्कूल टाइम्स वी आर लर्निंग, परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा, इतना महान है कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान किया, ताकि हम इस दुनिया में नाश ना हो परंतु परमेश्वर के उस प्रेम में आगे अनंत काल का जिंदगी को पाए. That's the love of our Father in our lives. We need to grow in that relationship with him. Hallelujah. Praise the Lord. Now let me go. Let me speak a little bit about this godly love. परमेश्वर का उस प्रेम, अगापे प्रेम के बारे में. Okay. 1 John chapter 4 verses 8. आपके पास अगर बाइबल है तो अंडरलाइन कीजिए, you have to write it down. 1 John chapter 4 verse 8 says God is love. Yeah. परमेश्वर वो अगापे प्रेम है. God is love. He is that agape love. You know, some people even today, हमारे इस क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी, हमारे इस बिलीवर्स के वर्ल्ड में भी, there are many people who still perceive God as an angry, supernatural source of power. Many, I think last 2 weeks back भी मैंने इसी के बारे में कहा था. कई लोगों के अंदर आज भी वही विश्वास है. They think that God is angry, God ऐसा है, वो एक supernatural power है, and they have this impression, उनका अंदर ऐसे एक impression है कि परमेश्वर हर एक विषय आपके ऊपर ऐसा फोर्स कर. हाँ, कई लोग मैं बोलते हुए सुना है, why did God do this to me? I'm sure many of you have said this. Why परमेश्वर ने मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे जिंदगी में ये क्यों किया, मेरे जिंदगी में ऐसे माहौल क्यों ले आया? We think that God forces things on us. No, that's not right. The God that we preach, जो परमेश्वर के हम आराधना करते, वो परमेश्वर ऐसा कोई भी विषय मेरे और आपके जिंदगी में, He will never force anything. He is not angry with you and me. But the Bible says He is somebody who loves us unconditionally. Yeah. एंड जब तक ये चीज हमारे मन में सही तरह से नहीं बैठेंगे, आई एम टेलिंग यू, वी विल नेवर हैव दैट हेल्थी रिलेशनशिप विद आवर फादर. हमारा स्पिरिचुअल जर्नी में वी विल ऑलवेज हैव ट्रबल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, और वो नहीं होना चाहिए. Okay, the gift of God's love is available to everyone, regardless of who we are or what we do. However, for it to be effective, we must be willing to receive it. उसका सिंपल वर्ड है, परमेश्वर का जो आशीष है, उसका जो गिफ्ट है, इट इज अवेलेबल. उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, हिज सन जीसस इज अवेलेबल फॉर द वर्ल्ड टुडे. यीशु मसीह, वहां पर हमने क्या पढ़ा जॉन 3:16 में, जीसस डाइड सो दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड विल हैव इटर्नल लाइफ. यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस है, वो सिर्फ क्रिस्ती लोगों के लिए नहीं था, वो सिर्फ यहूदी के लिए नहीं था, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं था. इट वॉज फॉर द वर्ल्ड. लेकिन आज भी लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया. दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद क्रिश्चियन पीपल ऑल्सो. आज परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए is kept it available. All that you and I need to do is take it and drink from it. Grab it for our life. We need to receive it willingly. हमारे अंदर वो एक विश्वास और एक विलनेस, एक प्लान होना चाहिए, so that I can receive it in my life. और जब तक if I don't know my father, अगर मैं मेरा परमेश्वर को नहीं जानूं सही तरह से, तो क्या होगा? आज सुबह जो जॉर्डन और नेथन कर रहा था वैसे करेंगे. We are trying to earn it. We are trying to earn some favor. We are trying to earn some blessings. When God says, what I have is all yours. All that we need to is be willingly to believe and have faith in our Father. Hallelujah. God is love. What does that mean? The term love is agape. मैंने कहा agape love. Now when you say about agape love, listen to this, very very important. ये बहुत important है to understand God's love. Agape love is not just some emotions. वो सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक क्या होता है अंदर से आने वाला, सिर्फ एक इमोशंस नहीं है, but it is a love based out of genuine interest and determined dedication towards someone.
वहां पर कहता है एक व्यक्ति की तरफ जब अगापे लव हो, अगापे लव, उसका मतलब है कि इट इज नॉट जस्ट एन इमोशन, जब देखा तो थोड़ा रोने आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा हंसने आया, नहीं, दैट वो इमोशंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा गूज़बम्प्स नहीं है, बट इट इज शोइंग एक्सट्रीम केयर, या फिर एक इंटरेस्ट उस व्यक्ति की जिंदगी में दिखाना, एंड डिटरमाइंड डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट पर्सन. डिटरमाइंड इज व्हाट इज से, एक निश्चित, ऐसा नहीं कि हो गया तो नहीं, यू आर डूइंग योर बेस्ट टू हैव दैट रिलेशनशिप, दैट care, what do you say, that kind of a relationship with that person. That is agape love. Determined to find and rescue us, determined to go many extra miles to protect and care for us. Agape love is an attribute that is the core nature of God's character. Wow. वहां पर अगापे लव के बारे में कहता है, परमेश्वर का प्रेम के बारे में. वो कहता है कि परमेश्वर, देखो, परमेश्वर का प्रेम इतना बढ़िया था that he gave his son, यीशु मसीह को उन्होंने इस दुनिया में मरने के लिए, सैक्रिफाइस होने के लिए दिया. That is determination. He determined, चाहे जो कुछ हो जाए, even if I have to give my own son to die on the cross, I will give it, so that 9 will be saved, so that you will be saved, so that you and I, the world can be saved. That is determination. परमेश्वर का अगापे प्रेम में वो एक निश्चयता, मुझे करना है तो करना है. I want to do it for my children. Wow, to rescue you and me. That's agape love of God. God's love does not conflict with His holiness, righteousness, justice. All of God's attributes are in perfect harmony. Everything God does with love, justice and righteousness. Hallelujah. वहां पर कहता है परमेश्वर का प्रेम में जस्टिस है, राइचियसनेस है. हर एक विषय जो कुछ परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए करता है, it is because He loves us unconditionally. Can we believe that? Can we believe it? Even when He allows things to happen in our life. Come on, be ready to say an amen to it. Even when God allows you and me to go through some trials, through some testing, it is not because my God is angry with you, but it's because of His unconditional love that He wants to rescue you. He wants to take care of you because He knows your future and He knows what's best for you and me. That's the love of a Father in our life. वो उस परमेश्वर का प्रेम है. कई बार हमारे इस छोटे बुद्धि में we cannot understand it. Yes, when we go through challenges, when we go through losses, हमारे जिंदगी में कई चीजें नष्ट होते, we cannot understand. हमारा ये बुद्धि में वो समझ में नहीं आएगा. लेकिन my God, who is the Alpha and the Omega, who knows the beginning and the end, He knows what's right for you and He works for you in that beautiful way because He loves you and me. Hallelujah. Somebody say an amen to it. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, I want to just speak a little bit about the nature of God's love quickly. We don't have time. Last Tuesday I took a lot of time. Today I want to end quick. The nature of God's love. First thing, God's love is faithful. परमेश्वर का प्रेम जो है विश्वास योग्य है. That is why the Bible says God is not man that He will lie. मनुष्य कई बार अनफेथफुल हो जाते हैं. कई बार हम कुछ कहते हैं लेकिन करते और कुछ है. लेकिन परमेश्वर के बारे में वचन कहता है माई गॉड इज नॉट मैन. वो एक मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलेंगे. अगर उन्होंने कहा है कुछ, then He is faithful to fulfill it in our lives. That is why the Bible says, oh, His love. When we speak about agape love, it speaks about the faithfulness of God in our lives. Amen. Hallelujah. And He will never break His unconditional promises to us. When we read the Psalms 57:10, Psalms 91:4, Psalms 117:2, ऐसे कई अलग अलग वचने हैं जहां पर it speaks about the great faithfulness of God in our lives. Hallelujah. So God's love is faithful, विश्वास योग्य है. Second one, God's love is powerful. परमेश्वर का प्रेम जो है पावरफुल है, सामर्थी है. ओ, कैसा पता चलेगा? God's love can split the Red Sea wide open to make a highway for the people of Israel to walk through it and to be rescued in their lives. Come on, that's the power of God's love.
परमेश्वर का प्रेम इतना सामर्थ्य है आपके लिए और मेरे लिए, इट कैन ब्रेक माउंटेन्स। हम जब कोई तकलीफ में हो, कोई बड़े प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर का प्रेम इतना बढ़िया है कि he will come down to that place and he will break those chains for you and me. That's the love of our Father in our lives. The Bible says God's love can stand as a protection, a shield from our enemies. हमारे जब शत्रु हमारे सामने आए, जब शत्रु आज हमारे जिंदगी में जब शत्रु आए, परमेश्वर का प्रेम इतना कड़क है, इतना बढ़िया है that it will stand as a shield for you and me. I've heard this story. I've shared this in the church long back. Today I don't remember the name, but I've read एक read नहीं है मैंने Daystar program में I heard this wonderful beautiful lady. She gives a testimony how she was in Africa. Africa में वो परमेश्वर के सेवकाई के लिए गए, उनका पति ने उनको छोड़कर गया and she was left alone in Africa. अफ्रीका में वो अकेली थी and एक बार जब कहीं तो जा रही थी, the militants came to her. वहां के जो militants है, वहां के terrorists है, they came to her with guns. वो गाड़ी लेकर आए, guns लेकर आए and she's on the street. This is a real story. उन्होंने उनके कहा, why are you here? तुम यहाँ पर क्यों? तुम यहाँ पर अफ्रीका छोड़कर जाओ. We don't need your help. Because she was serving children. वहाँ पर उस जगह पर, I think it is in Nigeria or some country. वहाँ पर she was taking care of the orphans. बच्चों का ख्याल रख रही थी. So these militants come and tell her, we will kill you or else you leave. And she said, God has sent me here and I cannot leave this place and go. तो उन्होंने कहा अगर वैसा है तो हम तुम्हें मारेंगे. And they were ready to take the gun and to what do you say, shoot at her. She says, उनका testimony है, she knew that she's going to die right now. उनको पता था कि अभी उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं है, अभी उनका डेथ है. तो उन्होंने वहां पर kneel down किया and she started praying, blessed assurance, Jesus is mine. She just started singing that song. और वो जब उस गीत को गा रही है, close her eyes, she can hear gunshots. उनको सुनाई दे रहा है ये जो AK-47 का साउंड, the sound सुनाई दे रहा है, lot of sound, but nothing is hitting her and she's just singing those songs. And then she opens her eyes, जब उन्होंने अपना आंख खोलकर देखा, सामने से when these people are shooting at her, उनके ऊपर जब शूट कर रहे हैं, those bullets are coming to her and it's just splitting. वो ऐसा स्प्लिट होकर वो जा रहा है, but it is not hitting her. It looked as if there was a shield, एक ग्लास का एक शील्ड इस बहन के ऊपर था ताकि ये बुलेट आकर उस ग्लास को लगे. It's just going back. And these militants who came to shoot her, they got scared. This is a testimony, live testimony है. उनको देखकर वो डरा and they went back. उसके बाद में उन्होंने कभी भी उस बहन को वहां पर तकलीफ देने के लिए नहीं आया. That lady lived in Nigeria till I think the age of about 95 or 96. और उनका world में one of the largest orphanage है in Nigeria or in Africa that she founded, because God's protection, God's love became a shield for her. You and me, हमारे जिंदगी में भी जब हम तकलीफ में है, जब हमारे सामने शत्रु आए, हमारे जिंदगी में मुसीबतें आए, I am telling you, my God's love, understand His love. Oh, His love will be a protection for you and me. आज भी हमारे जिंदगी में His love is a protection. Come on, I can just keep speaking about His love because His love is so beautiful. Then the Bible says, God's love is guiding. वो हमें लीड करता है. He will, Psalms 32:8. I'm rushing. Come on, I'm rushing. Psalms 32:8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. वचन कहता है, परमेश्वर वहां पर कहता है guide. I will guide you. Hebrew word guide means leading, not forcing. कई लोग, मैंने पहले कहा, कई लोग को लगता है कि परमेश्वर ऐसा कुछ प्लान बनाता and then he just forces his people. No. My God doesn't force anyone. He will guide you, He will lead you, He will show you the right path and He will say, baby, this is the way you need to go. This is what you have to do in life. उनका guidance, उनका वचन में हमें दिया गया. And then He guides to us. हमारे जिंदगी में भी वो guidance देते हैं, leading करते हैं, so that we don't end up in messed lives. हमारे जिंदगी में तकलीफों में जाकर फंसे नहीं. इसके लिए परमेश्वर में गाइड करते, बुद्धि देते, ज्ञान देते. लेकिन कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमें पुश करते. नो, our God is not a God who pushes us. No,
He is a loving God who wants to lead you and guide you from glory to glory, from success to success, from prosperity to greater prosperity. That is why Peter says, grow in the love of God and you will experience the prosperity of God in your life. Hallelujah. Next one, God's love is everlasting. God's love, परमेश्वर का गाग पे प्रेम जो है वो एवरलास्टिंग है, वो कभी खत्म नहीं होता. ये कप में अगर पानी है तो ये मैं थोड़ा पी लूं तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा. इट विल फिनिश बिकॉज इतना ही है. लेकिन परमेश्वर का प्रेम एक कप भरकर नहीं है, इट इज ओवरफ्लोइंग. जितना आप उसमें से पियो फिर से वो आएगा. इट विल कीप फिलिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. दैट्स द लव ऑफ आवर गॉड. समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होता है कि नहीं. समुद्र, we don't know where does that water come, but it just comes up. वहां से पानी आप निकालते जाओ, still there is more water. Why? Because we do not know the depth. Though there is water more and more coming to that place. The same way, listen to me, the same way, imagine it. My God's love for you, oh, it just flows, it just overflows. आप जितना उसमें से पियो, it is everlasting. Come on, वो कभी खत्म नहीं होता. इसका गुडनेस कभी खत्म नहीं होता. उसका अनुग्रह हमारे जिंदगी में खत्म नहीं होता. Many a times we think it's over. No, there is no lack. My God's love is everlasting. And the last one, God's love is fellowship. God's love is fellowship. परमेश्वर का, the supreme, परमेश्वर का पहला प्लान जब आदम और हव्वा को बनाया तो उनका प्लान क्या था? He wanted to talk to them. He wanted to have fellowship with them. और वचन कहता है he will come down and be with them, walk with them, maybe laugh with them, stand around, move around with them. That's fellowship that God wanted from Adam and Eve, which he lost after Adam and Eve they committed sin. लेकिन आज परमेश्वर का वही इच्छा है कि he can approach you, we can approach him. कई बार हम लोग एक दरार ही रखते हैं, we keep एक veil रख देते हैं. No, God, I cannot approach him. No, that's not the way we should be. We can approach God anytime. हमारे हर एक विषय में, मेरे जिंदगी में, मैं आपसे कहता हूँ, I'm a pastor, लेकिन मेरे जिंदगी में भी when there are weaknesses in my life, when I go through tensions, when I go through frustrations, there could be times where I cannot share it with anybody. Maybe I cannot even share with my family, with Ploji, with children, with anyone. I cannot share it with my team, but I can share it with my God because I know my God will never judge me. My God will never condemn me. He understands my heart better than anybody in the world. If that's my case, that is exactly how God wants from all of us. जब हमें लगता है कि और कोई मेरा हृदय को नहीं पहचानता, my God says, come on, He loves it when I am ready to just come and be with Him. He enjoys my company. He enjoys my words. He enjoys my fellowship because God created you and me not to have a distant relationship, but to have fellowship. That's the love of God. What Peter says, come on, grow in it. How do we fellowship with God? Talk to Him. Pray to Him, read His word, be connected to Him, have that relationship with Him. Doesn't matter हम कलीसिया में नहीं आने हो रहा, Sunday service नहीं हो रहा, but still don't lose that relationship with your God. He needs it. He loves that fellowship with you and me. That's the love of God that Peter says what you and I need so that you can prosper in your life. I cannot prosper without God. Come on. If any of you feel you can have prosperity without God, that's wrong. You can make money without God. You can have a big house without God. You can have a big car without God. You can get married without God. All this is possible in the world. But true prosperity comes only when you and I have the love of God in our lives. And Peter says, come on, grow in that love and you will experience the prosperity that the Bible speaks about it in our lives. We can make big mansion, बहुत बड़ा घर बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको सोने के लिए नींद नहीं मिलेगा. You will not be able to sleep. You will not be able to enjoy it. Big house, but there is fear inside. Why? Because prosperity नहीं आया. घर आया, पैसा आया, prosperity नहीं आया. आज भी दुनिया में लोगों के जिंदगी में यही है. They've got big houses, big car, big jobs, big money. Everything is there, but there is no joy. There is no peace because the Bible says prosperity
God brings into our lives. And that is possible when we are growing in the love of God. Hallelujah. Amen. How can we respond? Yes, how can we respond to God's love? हम परमेश्वर के इस प्रेम को, मैं खत्म कर रहा हूं, मैंने परमेश्वर के प्रेम का, उनका नेचर के बारे में कहा. How can we respond? What happens? Come on, यहाँ पर एक सिंपल एक एग्जाम्पल दो. What happens to a couple when they fall in love? Yeah, you ask somebody who fell in love, whoever, you ask them when they fell in love, what happens? How do they respond to each other? They long to talk to each other, isn't it? जब एक लड़का और लड़की जब उनके अंदर प्रेम हो, they are longing, they are just waiting. कब next I can talk? अरे 1.5 घंटा 4 घंटा बात किया होगा, लेकिन आधा घंटे में again they feel, come on, I want to talk to that person again. I want to know where that person is. I want to know what is she or what is he eating. I want to know what are they wearing. I want to do all this. Why? That longing is there because they fell in love. Oh, they feel special in each other's presence, isn't it? People who have fell in love, whoever has fell in love. When that, कहते हैं ना, मैं movies में सब देखा, जब लड़की ऐसा दरवाजे की तरफ आया, लड़के का ऐसा उसका खिल जाता है, या फिर he feels that there is a wind that's coming in, he feels there is what is saying, एक breeze all of a sudden आ रहा. Why? They feel वहां पर कोई breeze नहीं हुआ, वहां पर कुछ रंग नहीं बदला, लेकिन it is all because they are in love. They feel it's special. वो एक special लगता है when they are together. If that is how it is when two people fall in love, when we fall in love with God, come on, relate it, somebody receive it. When we fall in love with our God, we long for Him. हमारा इच्छा ये रहती है कि प्रभु मुझे तेरे प्रेजेंस में बैठना है, मुझे तेरे वचन से सुनना है, मुझे तेरा वचन पढ़ना है. I want to hear from you, God. We will think about Him, we will talk about Him, we will have a relationship with Him when we are in love with Him. And that is exactly what my God expects from you and me. And this relationship is what happens when we pray and when we read God's word. When we read God's word, when we are praying, when we are coming to church, when we are sitting in front of the devotions, every time we are sitting in front of the devotion, we're like, come on, God, speak to me more. कई लोग हैं, मैंने सुना है, कई लोग, people say, Pastor, speak to me more, God, speak to me more, I want to know more about God. That's all longing for that God because they have fallen in love with Jesus. Fall in love with Jesus, my dear people. If there's anybody who's watching me, you may be a Christian for a long time, you may be coming to church for a long time, but if you have not fallen in love with Jesus, today fall in love with Him. I'm telling you, come on, that moment is special. That time is special. That's beautiful. You cannot have words to express it. Yeah, you will not have words to express it. हम लोग कई बार कई लोगों से कहते, come on, I cannot express it with my words. Truly, I'm telling you, when it comes to your relationship with God, there won't be enough words in English, no alphabets in English, in Greek, in Hebrew, in Malayalam, any language to express that true love and that moment that you and I will enjoy with our God. That's the beauty of the love of God. And God says, Peter says through his word, you want prosperity? Increase in this love. Experience this love. Have that relationship with God and you will experience His love in your life. One more thing, कहकर मैं खत्म करूंगा. When we speak about a relationship between a couple में, when they fall in love, there are few things that comes into their life, which is they respect each other, they trust each other, they tend to care for each other. हमारे जिंदगी में भी जब हम परमेश्वर के साथ उस प्रेम में बढ़े, first thing, trust God always. Write it down. Trust God in all your times, good times, bad times. When everything looks impossible, still trust God. Second, obey God. वचन में यीशु मसीह ने कहा, if you claim to love me, you will obey me. Obey God. When God says something, just blindly do it. Don't think twice. Don't calculate in your mind. आपके दिमाग में calculate मत करो, ये सही होगा, गलत होगा. अगर परमेश्वर से आप प्रेम रखते हो और परमेश्वर कहते हो, do it. And I'm telling you, you will see excellent results. And the third is imitate God.
you tend to become like Him. You want to love others the way God loves you. You want to bless others because God has blessed you. You want to care for others because you know my God cares for me. जब ये attitude हमारे जिंदगी में आए, वचन कहता है we are growing in the love of God, and when we are growing in the love of God, it will change our lives, it will change our family, it will change our spiritual journey, it will change every area of our life, and true prosperity will come to our door. Open the door and receive that prosperity in your lives. In the past years, the love of God has changed millions of lives. I am one of them. I was born in a Christian family. मैं एक क्रिस्तीय परिवार में जन्मा, एक पास्टर के परिवार में जन्मा, but it took some time for me to experience that true love of God. When my mother passed away, जब मेरा मम्मी का देहांत हुआ, I started experiencing the love of God a little more because I knew, because for me that motherly care, that motherly love was important. लेकिन जब मम्मी नहीं रहा, my God still loved me. And later on when my father went to be with the Lord, I thought my God, how my life will be. But even through those times, my God's love, I've experienced and seen how much our Heavenly Father loves you and me. Today, if I am here, it's only because my God loves me unconditionally. He doesn't look at my past. He doesn't look at what my life is. He doesn't look at my weakness and condemn me. But He is somebody who loves me completely. Hallelujah. And because of His love, my life has changed. My life has changed completely today because of His love. Hallelujah. And today I can boldly say, if God loves me, He loves you too. Just experience it. Just submit yourself. Fall in love with Him again. And prosperity will come behind you. Hallelujah. This was our series on Made to Prosper. Pichle 7. This is the 8th part of it. Pichle 8 devotions where we only spoke about how we can experience the prosperity that God has kept for us. We don't need to fight for it. All that we need to do is follow what the Bible says, practice what we learned. And I'm telling you, I'm taking the word and telling you, you will experience the prosperity in your life completely. Hallelujah. Let's pray. Our loving Heavenly Father, I want to just thank you for this wonderful evening, Lord. Last 8 devotions we've been speaking about one word, that you have created us with a purpose. You have made us with a plan to prosper us. And Lord, we want to experience it in our life, Lord. We know today we don't need to fight for it. We don't need to earn it, Lord. It's all given to us. हमारे लिए आपने सब कुछ रखा है, लेकिन कई बार हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. लेकिन पिछले दिनों में जो विषय हमने सीखा प्रभु, उस विषय के द्वारा हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे जिंदगी में help us to receive and enjoy those prosperity, that blessing, that good health in our life, Lord. Hallelujah. Lord, I pray for all of them. हर एक लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो पिछले दिनों में इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं प्रभु. Lord, I don't know how well I have explained it. मैं नहीं जानता प्रभु मैंने कितने अच्छे से जस्टिफाई किया है मेरे इस वचन बोलते हुए, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा कि आपने सहायता की, आपने आशीष किया लोगों को इस समय में लॉग इन करने के लिए और सुनने के लिए प्रभु. जिन्होंने भी सुना, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके जिंदगी में एक आशीष का कारण बनने दो, हमारे जिंदगी में एक आशीष का कारण बनने दो प्रभु. हम प्रार्थना करते finally, as the word said today, help us to grow in the love of God. परमेश्वर को प्रेम में हमें बढ़कर उमड़ कर आने के लिए हम हर एक को तू आशीष कर प्रभु, हमारे कलीसिया को तू आशीष कर प्रभु. Continue to bless us, guide us and lead us in your ways, Father. We thank you, God, that you heard our prayers. We give all glory, honor and praise to you alone. In Jesus' most mighty name, we make this prayer and all God's people say, Amen, Amen and Amen. Hallelujah. A big thank you to each one of you. हर एक लोग जिन्होंने समय निकाल कर पिछले 8 devotions को आपने देखा. We thank you. I really believe that the word was a blessing to you. At the same time, I want to thank Pastor Johnson Verghese. उन्होंने लिखा हुआ बुक में से मैंने रेफर किया, Made to Prosper. उनका बुक है Made to Prosper. Yeah, designed to prosper. So I've learned and I've taken all the notes, most of the notes from that book. So a big thank you to Pastor Johnson Verghese to giving us this wonderful, beautiful, powerful word. We thank you. Thank you all. We'll see you soon. God bless you. Have a great weekend.